कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है। 4 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 6 महीने के अंदर यानी 4 नवंबर तक उनका विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। उन्होंने अपने लिए भवानीपुर सीट को खाली भी करा लिया है, लेकिन कोरोना की वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव स्थगित किए हुए हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि उपचुनाव कब होगा। ऐसे में तीरथ की तरह ममता भी फंस सकती है। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के फेम अभिनेता प्राचीन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक मलाड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। वह लड़की कौन है और उसके साथ कब छेड़छाड़ की घटना हुई, इसकी भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल उभरते हुए कलाकार के लिए ये परेशानी का बड़ा कारण बन सकता है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। आगरा के विद्यापुरम कॉलोनी निवासी मोना द्विवेदी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सोशल मीडिया पर महिला द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है। 3 पेज के इस पत्र में मोना द्विवेदी ने अपना दर्द लिखा है। उसने अपनी आखिरी इच्छा प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की जताई थी। पति को आदर्श बताते हुए महिला ने देवर और जेठ को कठोर दिल बताया है। ये भी लिखा है कि चूंकि दोनों के संबंध भाजपा नेताओं से है, इसलिए कोई साथ नहीं दे रहा। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इसके एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद, जो सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के समय पद पर थे, वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो उस समय हॉलैंड की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री जीन येवेस ले ड्रियन, जो उस समय रक्षा विभाग संभाल रहे थे, शामिल हैं, से सवाल किए जा सकते हैं। जुलाई के महीने में हर साल जहां मानसून देश भर में दस्तक दे देता है, वहीं इस बार दिल्ली की गर्मी ने 2 दिन पहले ही 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2041 तक भारत में जानलेवा गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में इस बात के संकेत दिए हैं कि साल 2041 तक दक्षिण भारत सबसे ज्यादा गर्म होगा और गर्मी का असर सबसे ज्यादा चेन्नई में देखने को मिलेगा। दिल्ली का तापमान तब 49.3 डिग्री तक पहुंच जाएगा। भीषण गर्मी का सामना कर रहे कनाडा में आग से हालात बिगड़ गए हैं। देश के कई हिस्सों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में आग लगने की 143 घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 77 मामले सामने आए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के लगभग हर हिस्से में इस समय आग का खतरा है। बता दें कि कनाडा में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। अभिनेता आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने 15 साल की रिलेशनशिप के बाद अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने एक साझा स्टेटमेंट में कहा है कि हम अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, पति पत्नी के तौर पर नहीं, लेकिन माता पिता और परिवार के तौर पर। अपने बेटे आज़ाद के लिए हम समर्पित माता पिता रहेंगे, जिसे हम साथ में पालेंगे और बड़ा करेंगे। हम अपनी फिल्मों, पानी फाउंडेशन और दूसरे प्रोजेक्ट्स में साथ काम करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिम में स्थित अटामी में शनिवार को शक्तिशाली भूस्खलन कई घरों को बहा ले गए। काफी जान माल का नुकसान हुआ है। कम से कम 19 लोग लापता हो गए हैं। ये संख्या काफी हो सकती है। फिलहाल बचाव व राहत कार्य तेज कर दिया गया है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। इस सप्ताह की शुरुआत से पूरे जापान में भारी बारिश हो रही है, जिससे मध्य और टोक्यो क्षेत्र में नदियां उफान पर है और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रेंसन समेत 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा करने जाएंगे। इनमें भारतीय मूल की शिरीषा बादला भी शामिल है। इनकी ये उड़ान 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से होगी। शिरीषा का काम रिसर्च से संबंधित होगा। कल्पना चावला के बाद वह भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में जाएगी, जबकि वह अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी भारतीय होंगी। शिरीषा बादला का जन्म आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में हुआ था। वह टेक्सास के ह्यूस्टन में पली बढ़ी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरा समन भेजा है। 5 जुलाई को उन्हें जांच के लिए हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
इस बीच अनिल देशमुख अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनके इस तरह अचानक दिल्ली जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि वे दिल्ली में इस संबंध में बड़े वकीलों से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उम्र, स्वास्थ्य और कोरोना का हवाला देकर वे पिछली बार ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं।